ये वो तीफी भट्ट के साले का बेटा है जो बंदा बिलावल है, उसके पीछे पुलिस चढ़ी हुई है और इसका नाम लिया हारून नामी लड़के ने। हारून जो है ना, ये भी शूटर को, मुजफ्फर शाह को इसने मारा है। और अगर ये चीजें सामने आ जाती हैं तो कम से कम पुलिस की और आप लोगों की, हमारी नजर में ये तो होगा ना कि तीफी भट्ट अमन चाह रहा था। एक चीज़ बहुत तब्दीली हुई है जो हमने देखी कि तीफी भट्ट साहब आज तक डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उन्होंने आके आज तक ना बयान दिया है ना उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया है। बिलाज कत्ल के बाद ये सोशल मीडिया पे आए हैं, डिजिटल मीडिया पे भी आके बयान दिया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है, मैंने सारे प्रोग्राम में नहीं कहा कि तीफी भट्ट साहब को आगे मंदिर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जो लाहौर में ये जो ऐलान हो रहे थे, लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में पूछ रहे थे कि लाहौर में गैंग वॉर होने लगी है, लाहौर में कत्ल व गारत का कोई बाजार गर्म होने लगा है, ये तीफी भट्ट अब क्या करने लगा, ये सबको मरवा देगा। इनके स्क्रीन पर आने थे ना, कम से कम ये बातें लोगों के कानों से निकल गई हैं। जब बंदा कैमरे के आगे आ जाता है ना, अपना मौकफ रख देता है, इसका मतलब पीस है, आगे अमन है, आगे कोई इंतशार वाली बातें नहीं होनी जा रही। इस इंटरव्यू से जो है बहुत ज़्यादा लोगों के जहन से जो खलश थी, जो लोगों के जहन में खौफ बैठ रहा था, वो चीज़ें बाहर निकल गई हैं। और अपना मौकफ देना चाहिए यार। एक बच्चा है ना, जब तक वो रोता नहीं है ना, लड़ाई हम माँ की कोख से सीख लेते हैं, पैदा होते हैं और जब हम माँ के पेट में टांगे मारते हैं ना, तो माँ को पता लग जाता है या इस बच्चे को वॉशरूम में ले जाना है या इसे दूध पीना है। बचपन से हम जो है ना लड़ाई सीख लेते हैं, लड़ना, अपने हक का दिफा करना, अपने हक में बोलना मेरा और पूरे हर पाकिस्तानी का जो है ना फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हमारे पास इख्तियार है अपनी बात और अपनी राय को लोगों से शेयर करना। शर्त यह है कि हम उसे प्रूफ कर सकते हो, उसका हम सबूत दे सकते हो, तो अपने मौकफ देने में कौन सा हर्ज है। तीफी भट्ट मेरे प्रोग्राम में आ जाए, ताकि मेरे प्रोग्राम में आने के बाद ना कोई इन पे उंगली नहीं उठाएगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं घंटे का प्रोग्राम बनाऊंगा और इसके बाद जो है ना, प्रोग्राम के बाद इनको अवाम जो है ना, अगर इनके जवाबात मुतमिन करने वाले हुए तो अवाम इनको करेक्टर सर्टिफिकेट दे देगी जो सारी जिंदगी इनके काम आएगा। बिलाज कत्ल पे आपने बहुत गहरी नजर रखी, आपने बहुत से व्लॉग बनाए, बहुत से इंटरव्यूज लगाए हैं। तीफी भट्ट साहब की इस बयान के बाद आप क्या कहते हैं, आपका क्या तजुर्बा है कि ये केस किस तरफ जाएगा? ये केस जो है ना, मैं आपको इस इंटरव्यू का जो एंड मतन है वो आपको बता देता हूँ। तीफी भट्ट ने जो कहा है ना कि मैं सरेंडर करने लगा हूँ और मैं अपना मौक़िफ़ अदारों के सामने रखूंगा, वो बंदा रखेगा। उसकी वजह 1500 बंदे जिसके नीचे काम कर रहे हैं और अंजुमन ताजरान का टैक्स पेयर 30 साल से बंदा सिलेक्टेड जो है ना, पूरी कौमी ताजर इत्तेहाद का जो है वो बंदा बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ कबरी मंडी का, वो झूठ बोलकर अगर गायब हो जाएगा तो हम लोग जो है ना सोशल मीडिया वाले इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। हम तीफी भट्ट की बोटियाँ नहीं छोड़ेंगे। भट्ट साहब आंदे नहीं पे हो, वो बट नस गए, बट पी, हमने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। अब उनकी जो बात उन्होंने दी है ना, स्टेटमेंट, उनको आना पड़ेगा और आना भी चाहिए। मैं ये कहूँगा अपना आगे मौक़िफ़ रखें अदालत के सामने। क्या उनको हमारे अदारों या आज तक पुलिस ने कभी उनको गुनाहगार किया है? अगर पुलिस उनको हमेशा फेवर दे देती है या वो हमेशा ठोस शवाहिद पुलिस के सामने रख कर बेगुनाह हो जाते हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ की तकलीफ है? वो ताकतवर आदमी है यार, उनको अल्लाह ताला ने एक अच्छा मुकाम दिया हुआ है, एक वंडर वर्ल्ड में जदर भी उनका नाम तो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो भागना जो है ना, ये चोरों का काम होता है और मेरा तीफी भट्ट चोर नहीं है, इसको पेश होना चाहिए। इस बयान के बाद इस केस पे कोई असर पड़ेगा? इस बयान के बाद केस पे असर पड़े या ना पड़े, पुलिस की इंटेरोगेशन जो है ना, वो इन सवालात पे आके जो है ना ज़रूर इनका इसकी तफ्तीश में ये सवालात सामने आने चाहिए। अहमद खान चदर साहब से रब्ता किया जाना चाहिए, मलक मुश्ताक से कांटेक्ट किया जाना चाहिए। और जो ये बता रहा है कि नंगे पाँव मैं जाऊँगा, मेरी बात झूठी, उसकी बात झूठी, तो वो नंगे पाँव जाएगा। वहाँ पर कौन बंदे बैठे हुए, उनका नाम बताए ताकि वाकया की और इस बात की तस्दीक के लिए वो शाहिद सामने आए। और अगर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं तो कम से कम पुलिस की और आप लोगों की, हमारी नज़र में ये तो होगा ना कि तीफी भट्ट अमन चाह रहा था। ये चीज़ें, ये पॉजिटिव इंटरव्यू था और उसमें थोड़ा सा यानी कि आधे आधे सवालात के जवाब दिए गए। एंकर की कमज़ोरी है, तीफी भट्ट की कमज़ोरी नहीं है, या ये प्लांटेड इंटरव्यू है, दो ही चीज़ें हैं। तो उसको खुलकर ये सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया के तरफ से तो यही है कि ये प्लांटेड इंटरव्यू था, क्योंकि एंकर के सवाल कुछ और थे और जवाब कुछ आ रहे थे। शाहिद चौधरी साहब, ये तो हो गया तीफी भट्ट साहब को जो बयान दिया उसके हवाले में आपने सब जवाब दिए। इस वक्त एहसन शाह जो केस है, कुछ नई गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है इस हवाले से? इसमें ना आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है वाकया, लोग ये कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बड़े नाम नहाद क्राइम रिपोर्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि एक लड़का बिलावल जो है ना, इस केस के अंदर वो सहूलतकार था और वो तीफी भट्ट के मामू का बेटा था। आप ये देखें मेरी रिसर्च क्या कह रही है, वो तीफी भट्ट के साले का बेटा है जो बंदा बिलावल है, उसके पीछे पुलिस चढ़ी हुई है और इसका नाम लिया हारून नामी लड़के ने। हारून जो है ना, ये भी शूटर को, मुजफ्फर शाह को इसने मारा है।
यानी पुलिस की इंटेरोगेशन जो है ना, इस वक्त जराए मेरे ये कह रहे हैं कि उसका रुख इस तरफ जा रहा है कि जो शूटर मरा था ना मुजफ्फर शाह, उसको फायर हारून ने मारा है, और हारून को मारने के लिए वहाँ पे बिलावल की टीम थी, और बिलावल जो है वो तीफी भट्ट के जो है ना साले का बेटा है। हालांकि मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है कि मामू का बेटा, वो साले का बेटा है। तो उसमें जो है ना, जब तक बिलावल सामने नहीं आता, जब तक ये हारून के जो 2 बंदे शेखुपुर से गालिबन पकड़े गए हैं, और ये जो हारून है ना, ये भी एक मजदूर है, दिहाड़ी पे गया हुआ था, यानी इनको सिर्फ इनकी दिहाड़ी मिलनी थी बंदा मारने की, इनको कोई इनके साथ डील नहीं हुई थी। जिस तरह मुजफ्फर शाह वेला मालशिया, उसने इतना कीमती बंदा मार दिया है, पीछे हारून वेला, इसका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, और 2 बंदे शेखुपुर के और उनके पीछे पुलिस चढ़ी है, वो भी सहूलतकार थे। अभी ये पेशरफ तो ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत मेहरबानी शाहिद चौधरी साहब, आपने हमें अपडेट से आगाह किया। शान पाकिस्तान को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।